जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय मातृशक्ति, जय युवा शक्ति, जय नागरिक शक्ति। आप सभी सम्मानित भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं आप सभी सम्मानित भाई बहनों को हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि देश भर में पीड़ित लोग जागरूक हो सकें और सरकारों के कानों तक हमारी बात पहुँचे और हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आँख, नाक, कान, दिलो दिमाग खुले, वो अपनी जो सोई हुई निंद्रा में हैं उससे थोड़ा एक्टिवेट हों और देखें कि हमारे देश में, हमारे राज्य में नागरिकों की क्या हालत हो रहे हैं। वो अपने नागरिकों की हितों की रक्षा करने के लिए थोड़ा तत्परता दिखाएं, ज़रा उनके अंदर ऊर्जा आ सके। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि LUCC से पीड़ित नागरिकों का भुगतान हमारी सरकार जल्द से जल्द करे। हम आपसे आपका कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। हम अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई का भुगतान और हिसाब किताब मांग रहे हैं। आखिर जनता की खून पसीने की इतनी भारी भरकम रकम गई तो गई कहाँ, इसका हिसाब किताब जवाब तो हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को हर हाल में देना ही पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको बताना पड़ेगा कि जनता के हितों की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। जिसकी है वो क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यदि जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो अभी तक पद कदों में बैठ करके क्या कर रहे हैं, कैसे बैठे हुए हैं अभी तक पद कदों में। दूसरा, हमारे उत्तराखंड के चमोली ज़िले से एक लड़के को जिस प्रकार से हत्या करके पेड़ में टांग दिया गया मनोज भाई का, हम अपने भाई के लिए न्याय की मांग करते हैं और उत्तराखंड के शासन प्रशासन पे सवाल उठाते हैं। आपको शर्म नहीं आती? जवान बच्चों की लाशें उठाते हुए आपकी जिम्मेदारी जनता के जान माल की रक्षा करने की थी। 9-10 दिन पहले आपको सूचित किया गया था कि एक लड़का हमारा गायब हो गया है। बल्कि न केवल सूचित किया गया था, थाने में भी आप लोगों ने समझौता कराया था। तो 12 दिन तक आप हमारे बच्चे को क्यों नहीं ढूंढ पाए? आखिर आप सिर्फ लाशें उठाने के लिए ही क्यों वहाँ पे पहुँचते हो? कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन्हें राज्य ने रक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन्हीं रक्षकों से अपनी रक्षा करना मुश्किल हो जाता है। वही हमारे रक्षक भक्षक बन जाते हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है। जिन सरकारों को जनता चुनती है अपने हितों की रक्षा के लिए, उन्हीं सरकारों से अपने हितों की रक्षा करना, अपने अधिकारों को बचाना जनता के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे तानाशाही, ऐसी घोर लापरवाही नहीं चलेगी। हमें हर हाल में अपने मनोज भाई के लिए न्याय चाहिए। जो कोई भी दोषी है उन दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि आज के बाद कोई भी गरीब माँ बाप के बेटे को इस तरह से नहीं मार सकता और नहीं मारना चाहिए और नहीं किसी को अधिकार होना चाहिए। साफ और सीधी बात है। तीसरा, हमारे श्रीनगर में लगातार जंगली जानवर गुलदार का डर बना हुआ है। 2 भाइयों पे गुलदार ऑलरेडी गंगा दर्शन में झपट चुका है। कल रात को हमारे पराग डेयरी में जो इनकम टैक्स ऑफिस है उनके वहाँ के बाहर पे गुलदार देखा गया। तो हम वन विभाग को, अपनी शासन प्रशासन को सूचित करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे श्रीनगर में घूम रहे इस आदमखोर गुलदार को पकड़ा जाए। यदि श्रीनगर के किसी भी आम नागरिक का जान माल का नुकसान हुआ तो हम स्वयं वन विभाग को ताला लगाएंगे। इसका जिम्मेदार हमारा शासन प्रशासन होगा। चौथा, जगह जगह कावड़ियों का आतंक मचा हुआ है। मैं सभी सम्मानित उत्तराखंड वासियों से कह देना चाहती हूँ कि इनका घोर विरोध करें और उत्तराखंड के शासन प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि ऐसे हुड़दंगे हमारे उत्तराखंड में घुसने नहीं चाहिए। ये हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ को बदनाम कर रहे हैं। ये कावड़े नहीं हैं, ये हुड़दंगी हैं और हुड़दंगियों के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है। पांचवा, मेरे भाई बहनों, मैं ऋषिकेश में एक घटना सुन रही थी कि बीजेपी से जुड़ा एक भाजपा का कार्यकर्ता सरेआम गोली चला रहा है, जिसकी तस्वीर हमारे ऋषिकेश के विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल के साथ भी है। तो ऐसे हुड़दंगी भाजपा के लोग मचाना बंद करें। यह उत्तराखंड आपकी जागीर नहीं है, उत्तराखंड के पदकद आपके जागीर नहीं हैं। तमीज़ से रहें, होश में रहें। ये तानाशाही, ये दादागिरी, ये मनमानी, ये लोगों का दमनकारी नीति नहीं चलेगी। इसका हम घोर विरोध करते हैं। और 6वां मुद्दा साथियों, आज हमारे श्रीनगर में 38 भाइयों का एक रैली है अपने हक हुकूकों को लेकर के। सुनने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश से एक ठेकेदार जल निगम में उसे ठेका मिला हुआ है और वो जो हमारे भाई 25 साल से
10 साल से 20 साल से जल निगम में नौकरी कर रहे हैं, उनके पेट पर लात मार करके उन्हें बाहर निकाल दिया गया। तो इस संदर्भ में आज बहुत बड़ी रैली की जा रही है हमारे भाइयों के द्वारा। तो श्रीनगर के सभी सम्मानित देवतुल्य जनता से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप लोग भारी से भारी संख्या में अपने भाइयों का साथ निभाने के लिए आएँ। मूल निवासियों का शोषण किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम उत्तराखंड के शासन प्रशासन से, जल निगम से और उस ठेकेदार महोदय से निवेदन करते हैं कि हमारे भाइयों को अविलंब नौकरी पर लगा दिया जाए, अन्यथा आपकी ठेकेदारी बंद की जाएगी। और बाकी साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि इस बार आप लोग ये पंचायती चुनाव में उत्तराखंड के क्रांति दल को भारी से भारी मतों में विजय बनाएं। जितने भी उत्तराखंड के क्रांति दल से लोग उठे हुए हैं, जो उनके समर्थक हैं, उन्हें भारी से भारी मतों में विजय बनाएं और अपने अधिकार पाएं, अपने अधिकारों के लिए लड़ें। लास्ट में आप लोगों से कह देना चाहती हूँ कि डरिएगा मत। तानाशाह हो या अपराधी हमेशा कमज़ोर और कायर होता है, इसलिए वो कमज़ोर, पीड़ित, वंचित लोगों पे हमला करता है। और सत्य ईमान हमेशा साहसी होता है, वो हर तानाशाह से टकराने की हिम्मत रखता है और तब तक लड़ता रहता है, या तो तानाशाह को मिटा देता है या फिर स्वयं वीरगति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि साहसी बने, कायर नहीं, अपने अधिकारों को छीन के लें। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई बहन।